प्यारे बच्चों, अगर आपको 2026 में बोर्ड का पेपर देना है तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना कि एग्जाम में आपको कितना प्रश्न आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। आप एग्जाम हॉल में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से लिख कर आ रहे हो कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है बेटा, आपका टाइम टेबल आ चुका है। 18 फरवरी से आपका पेपर शुरू है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जब आपका बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया था, इस चैनल से पढ़कर हजारों बच्चे 90-95% लेकर आए थे। और आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्टेट रैंक 1 देने वाला लगातार 2 साल से शुभम क्लासेस, जिस पर अभी आप हो, जब इन सारे बच्चों से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो ये सारे बच्चे अपनी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है वो कुछ स्पेशल चीजें अपनी कॉपी में कर रहे थे जो और बच्चे नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से ये सारे बच्चों को इतने मार्क्स मिले। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 18 फरवरी को आपका पहला पेपर है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के लास्ट में 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अगर आप अपनी कॉपी में कर दिए तो आपको 90+ पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो के लास्ट में कभी कभी आपके बोर्ड के पेपर में कोई 1-2 प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसका जवाब आपको नहीं आता है, तो अगर कोई प्रश्न ना आए, क्योंकि अगर छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाकर लिखोगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, इस वीडियो को 20 मिनट आप सब काम छोड़कर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है बेटा, आपको इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप कॉपी अपनी बहुत अच्छे तरीके से क्यों लिखो ये आपको समझने के लिए, यहां पर ये भी आपका खाना है और ये आपका घर पर खाना है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको खाने का मन क्यों करता है? देखकर, क्योंकि खाने को इतना अच्छे तरीके से सजाकर आपको मिलता है। खाना सेम रहता है लेकिन इतने अच्छे तरीके से उसको सजाकर मिलता है कि आपको लगता है कि नहीं, इस खाने को हम पूरा खाएंगे और इस खाने को हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही जब अपनी बोर्ड की कॉपी जब आप लिख कर आते हो तो एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां रहती हैं। तो जब आप अपनी कॉपी में कुछ अलग चीजें करोगे जिसके वजह से आपकी कॉपी लगेगी कि नहीं ये तो पढ़ने वाले बच्चे कॉपी है, तब जाकर आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। आज की इस वीडियो से आप लगभग अपने क्लास 12 का जो पहला पेपर 18 फरवरी को है, लगभग आप 20 से 30 नंबर आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। इसीलिए मैंने बोला वीडियो को लास्ट तक देखना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका पहला पेपर हिंदी का है और कहते हैं बेटा, अगर शुरुआत आपने बहुत बेहतरीन कर दिया तो अंत तो वैसे भी बेहतरीन होना है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पहले पेपर में मैंने 90+ फोड़ दिया, अब मुझे अगले पेपर के लिए मेहनत करना है। दूसरा, ये पेपर आपका इजी जरूर होता है, यानी हिंदी का जो पेपर होता है वो इजी जरूर होता है पर लेंथी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपके पूरे पेपर में टोटल 14 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न पर आपको कितना टाइम देना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किस प्रश्न पर कितना समय देना है और हर एक क्वेश्चन पर एग्जामिनर आपका कहां पर नंबर काटता है। अगर आपको यह पता चल जाएगा तो आप ये गलती करोगे ही नहीं, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको कॉपी में एक एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है, अगर आप इस वीडियो को 18 फरवरी के, क्योंकि आपका पेपर 2:15 पर, अगर 18 फरवरी की सुबह भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपका पेपर में क्या क्या आएगा, कितना समय देना, 3 घंटे। आप ही को नहीं, जितने भी लाख बच्चे इस बार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं सबके पास यही 3 घंटे का टाइम है। और हीरो वही है जो इस 3 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर ले। तो आपको क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है 1 मिनट के अंदर सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। आपके पेपर में सबसे पहले 10 नंबर का आपका MCQ क्वेश्चन आता है, फिर गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न, यानी जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उससे आपका एक गद्यांश आएगा 10 नंबर का, और जो आपके काव्य के चैप्टर है उससे भैया 10 नंबर का पद्यांश आएगा। और इन्हीं गद्य और काव्य के लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का लेखक का और 5 नंबर का कवि का। इसके बाद आपके सिलेबस में 4 कहानी है, जिसमें से कोई एक कहानी करने को देगा। हर एक जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर एक जिले के लिए अलग अलग है। तो आपका जो जिला का खंड काव्य है सिर्फ आपको उसी को 5 नंबर का आपको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद आपका यहां से खंड ख, यानी ये खंड क था जो आपका टोटल 50 अंक का। अब यहां से आपका खंड ख शुरू होता है, जिसमें
7 नंबर का आपका गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और 7 नंबर का श्लोक, यानी 14 नंबर का ये रहता है। आपके व्याकरण सेक्शन में 2-2 नंबर के 5 टॉपिक रहते हैं। ये आपका टोटल 10 नंबर का व्याकरण और 5 नंबर का अपठित गद्यांश, यानी जस्ट लाइक अनसीन पैसेज। एक गद्यांश देगा, उससे 3 क्वेश्चन देगा और तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी गद्यांश में रहेगा। ये एकदम बिल्कुल फ्री का आपका 5 नंबर का, 2-2 नंबर का आपका 6 नंबर का रस छंद अलंकार हो गया, आपका 6 नंबर का पत्र और 9 नंबर का निबंध। तो इस तरीके से देखो तो 14 और 6 20, 20 और 10 30, 5 35, 35 और 6 ये आपका 41 और 41 9 50। तो खंड का 50 अंक का और खंड का 50 अंक का ये पूरा आपका पेपर है। अब कैसे कैसे आपको लिखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, एग्जामिनर बहुत बच्चे क्या रहते हैं, क्योंकि पहला पेपर रहता है, थोड़ा सा डरे रहते हैं और जल्दबाजी में इस पहले पेज पर इतनी ज्यादा गलती कर देते हैं कि एग्जामिनर समझ जाता है कि जब आप क्लास 12 के स्टूडेंट होकर इस पहले पेज पर, जहां पर सब कुछ आपको पहले से पता है, आप मिस्टेक कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी नहीं हुई है। इसलिए पहला आप खुद से प्रैक्टिस करना, कि एडमिट कार्ड आपके हाथ में पहले ही मिल जाएगा। तो आपका क्या अनुक्रमांक है, अंकों में शब्दों में कम से कम 5 बार लिखकर इसको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद यहां पर विषय पूछेगा तो समान हिंदी, यानी जो पीसीएम और पीसीबी वाले हैं वो भैया समान हिंदी, जो आर्ट्स कॉमर्स वाले भैया वो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे। प्रश्न पत्र आपका प्रथम द्वितीय जैसे पहले होता था यूपी बोर्ड में, तो प्रश्न पत्र में कुछ नहीं लिखना है। यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में 7 सेट पेपर बनता है। तो जो भी आपका पेपर कोड रहेगा ये आपको पेपर में मिलेगा। पेपर आप जैसे लिखोगे, यहां पर पेपर कोड लिखा रहता है पेपर में, तो उसी कोड को यहां पर लिखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होगी। फिर परीक्षा का दिन हो जाएगा, परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो तिथि आपका 18 तारीख हो जाएगा, पाली आपकी द्वितीय हो जाएगी। और केंद्र का नाम ये भैया जब आपका एडमिट कार्ड पर पता रहेगा कहां पर आपका सेंटर गया है, तो वो लिख दोगे, बस यही बेसिक डिटेल है। इधर आपको कुछ नहीं करना है, ना इधर आपको कुछ करना है, ठीक है। इसके बाद यहां से आप नेक्स्ट पेज से अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये नोट कर लेना है कि शुरुआत हमें उस प्रश्न से करना है। पूरे पेपर, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, पूरे पेपर में देख लेना है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो हमें 100% आ रहा है, शुरुआत उसी से करना है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, अगर शुरू में आपने ऐसे प्रश्न से शुरुआत किया जहां पर आपका नंबर नहीं कट रहा है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा पढ़ने वाला बच्चा इसका, फिर आपको हर एक क्वेश्चन पर नंबर देना शुरू करेगा। अगर पहले ही पेज पर आप ऐसे क्वेश्चन को लिख दियो जो जिसमें तमाम गलतियां हैं, तो फिर वो समझ जाएगा तैयारी नहीं है, किसी तरीके से 40-50 नंबर दे दे। तो शुरुआत सबसे पहले जो भी खंड, क्योंकि 2 खंड है, खंड क और ख, जो भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, प्रश्न संख्या हमेशा मेंशन करते चलना है जिस भी क्वेश्चन का आप कर रहे हो। ये नहीं कि पता चला ये लिखे ही नहीं सॉल्यूशन कर दिए, ये नहीं लिखे किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फिर एग्जामिनर ढूंढता फिरेगा, फिर आपका नंबर काटेगा। सबसे पहले यहां पर खंड का प्रश्न संख्या 1 में आपका टोटल 5 एमसीक्यू रहेगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बस ऑप्शन नंबर, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पेपर में रहेगा, तो पहले का दूसरा ऑप्शन सही है, फिर दूसरे का दूसरा चौथा, ये बस ऑप्शन नंबर लिखते हैं। बिल्कुल नहीं, जो ऑप्शन सही है वो तो लिखना ही है, साथ में बेटा जो करेक्ट जवाब है उसको भी लिखना है, और ब्लू पेन से लिखना है, कोई और पेन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। और यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी 5 एमसीक्यू रहेगा, तो सेम चीज, जो करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट जवाब है उसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। और इसमें बेटा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ये जवाब आपका पेपर में लिखा रहेगा, तो वहीं से देखकर लिखना है। कोशिश करना है 10/10 आपको पूरा ये 2 पेज में अगर मिल गया तो समझ जाएगा कि तैयारी बहुत तगड़ी है, क्योंकि शुरू में ही 10 नंबर ये बच्चे ने स्कोर कर लिया। अगर आपकी तैयारी नहीं अच्छी हुई है, अगर आपको डर लग रहा है, आपको भी पूरी तैयारी करना है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा बच्चे जहां पर जुड़े, लगभग 21 लाख बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, और लगातार 2 साल से स्टेट रैंक 1 देने वाला एकमात्र चैनल है। आपकी तैयारी अंतिम 60 दिन में कंप्लीट कराने के लिए शुभम क्लासेस लेकर आया ब्रह्मास्त्र बैच, जो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल और नंबर 1 बैच है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। और सबसे खुशी की बात है कि अभी इसकी फीस सिर्फ आपको 699 रुपए, यानी अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई बेटा नहीं किया है, तो आपको वो टीम पढ़ाने वाली है जिसने स्टेट रैंक दिया है। हर एक सब्जेक्ट का अलग-अलग टीचर पूरे एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाने वाला है। इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है, सबसे पहले 1 शॉट, ताकि आप पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से समझ लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर,
फिर लास्ट 3 साल का पेपर और 3 गेस्ट पेपर। एक तो यूपी बोर्ड ने जारी किया है और 3 और गेस्ट पेपर मिलेगा, नहीं 4 गेस्ट पेपर आपको तैयार करना है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र बुकलेट मिलेगा, 6 स्पेशल टेस्ट इसमें आपके होंगे और साथ में कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक चीजों के लिए आपको स्पेशल ट्रिक भी मिलेगा और जितनी क्लासेस होंगी लाइव रहेंगी, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग एग्जाम तक आप कभी भी कितने बार देख सकते हो। तो जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे बेटा ऑलरेडी 1 लाख बच्चे इस ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो अपने नंबर से और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आप ओटीपी डालकर, तो यहां पर आपको खुलेगा ऐसा इंटरफेरेंस। पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा 699, इसी पे क्लिक करके बेटा आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो 24/7 हमारी टीम आपके लिए बैठी। इस नंबर पर आप कॉल करो कि हमें शुभम क्लासेस का ब्रह्मास्त्र बैच जुड़ना है जो 699 रुपए का है, आपको टीम पूरा गाइड करेगी। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत आपने कर दिया, इसके बाद जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उसमें से कोई 2 चैप्टर से 2 गद्यांश देगा और उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों गद्यांश को देखना है कि दोनों में कौन सा आपको सबसे ज्यादा आ रहा है 5 क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही रहेगा पाठ का नाम लेखक का नाम। तो कोई बच्चा जब भी गद्यांश करो, एग्जामिनर यही देखता है कि बेटा आपने सबसे पहले जो गद्यांश है उसको सही से पहचाना है कि नहीं, यानी जो आपने पाठ का नाम और लेखक का नाम है ये सही से लिखा है कि नहीं। तो हर एक बच्चा दोनों गद्यांश में सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सा गद्यांश सबसे पहले सही आपको आ रहा है, उसी को चूज करना है। प्रश्न संख्या 3 रहेगा, 2 रहेगा, जिसमें से आपको संकेत करके जो भी कर रहे हो, पहला दूसरा, उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो संकेत करके आप लिख देना है कि पहला कर रहे हो और दूसरा कर रहे हो। फिर यहां पर 5 क्वेश्चन पूछेगा और पहला क्वेश्चन ही रहेगा। तो जब भी पाठ का नाम और लेखक का नाम इसको ब्लैक पेन से लिखना है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन में आपको 1-1 लाइन का गैप देते चलना है, ठीक है। और इसके बाद जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये नहीं कि 1-1 क्वेश्चन को 1-1 पेज पे करें, बिल्कुल नहीं। इसमें जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब देना है। अगर 2 लाइन में आंसर आ रहा है तो 2 ही लाइन में देना है, ये नहीं कि पूरा 1 पेज, क्योंकि पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, टू द पॉइंट लिखने से नंबर मिलता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। सेम चीज आपका प्रश्न संख्या 3 रहे, 3 के बाद प्रश्न संख्या 4, जिसमें से आपके जितने भी काव्य के चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से कोई 2 चैप्टर से 2 पद्यांश देगा, कोई एक करना है। तो दोनों में से सबसे पहले देख लेना है कि भैया कौन सा आप पहचान ले रहे हो, किसका सॉल्यूशन आप कर ले रहे हो, फिर उसी को आप संकेत करके इसको लिख दोगे, ठीक है। पूरा आपको पद्यांश उतारने की जरूरत नहीं है, शुरू का 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड। और सेम चीज अगेन देखो, यहां पर अगर आपने पाठ का नाम और जो कवि का नाम है उसको अगर अंडरलाइन नहीं किया तो एकदम सिंपल लग रहा है, लेकिन भैया अगर यहीं पर इसको ब्लैक पेन से लिख दिया तो एग्जामिनर तुरंत उसका नजर चला जाएगा और वो तुरंत समझ जाएगा कि बच्चे ने पहचान लिया है, तो इसको ये पद्यांश आ रहा है। सेम चीज 1-1 लाइन का गैप करके आप 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे, क्लियर है। इसके बाद ये आपका 10 नंबर का एमसीक्यू, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। प्रश्न संख्या 5 में बेटा 2 प्रश्न रहेगा, एक रहेगा लेखक का क और ख रहेगा कवि का। तो क में आपको 3 ऑप्शन देगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो भी आप लेखक का साहित्यिक परिचय कर रहे हो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा वो मेंशन कर दिए, और जिस भी लेखक का कर रहे हो उस लेखक का नाम यहां पर मेंशन कर दिए। अगर शुरू में आप संक्षिप्त परिचय तभी लिखना जब आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो चुकी है, क्योंकि संक्षिप्त परिचय लिखने में आपका टाइम जाएगा। अगर संक्षिप्त परिचय लिखते हो तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें वो साहित्यिक परिचय में देखना चाहता है वो स्टार्टिंग में आपने लिख दिया है, तो वो समझ जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो संक्षिप्त परिचय लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको तैयारी जबरदस्त है और चाहते हो कि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े एग्जामिनर पर तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो यहां से आप लिखना इसको शुरू करोगे। साहित्यिक परिचय में कोशिश करना रचनाएं, क्योंकि 2 नंबर उस पर अलग से आपका एग्जामिनर देगा, तो रचनाएं को हमेशा ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है। बाकी आपको देखो, रचनाएं में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं रचनाएं लिखते समय कि कहानी का अलग हेडिंग, नाटक का अलग, उपन्यास का अलग। बिल्कुल नहीं, हर एक का अलग अलग आपको हेडिंग नहीं लगाना है। सिंपली जिस भी लेखक का लिख रहे हो कि भैया इनकी रचनाएं निम्नलिखित है, क्योंकि रचनाएं में सब कुछ आ जाएगा, तो सिंपली लिख दोगे। कम से कम 5 से 6 तो एटलीस्ट आपको लिख ही देना है, और फिर इस तरीके से आपका हो जाएगा। और सेम चीज जब कवि का लिखोगे तो प्रश्न संख्या 5 क कर रहे थे लेखक का,
ख कवि का, इसमें भी 3 रहेगा तो पहला दूसरा तीसरा जो कर रहे हो वो लिख देना, बाकी सेम जिस भी कवि का कर रहे हो भाई वही सेम चीज पैटर्न आपको लेखक और कवि के लिए फॉलो करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 आपका रहेगा कहानी, जिसमें से 3 कहानी में से कोई एक कहानी करना है। तो कहानी में कोई हेडिंग नहीं लगाना है, जो भी कहानी आप कर रहे हो, जैसे बहादुर कर रहे हो, पंचलाइट कर रहे हो, ठीक है, ध्रुव यात्रा कर रहे हो, लाठी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका यहां पर हेडिंग लगा के सिंपली उसका जवाब लिख देना है। और बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है, कोशिश करना है 1 पेज या मैक्स टू मैक्स भैया 1.5 पेज, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वर्ड लिमिट जिस क्वेश्चन में दिया उसको ध्यान देना है। एग्जामिनर चाहता है कि आप कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बोल रहा है 80 शब्दों में लिखना है तो 80 शब्दों में लिखना है, ये नहीं कि फिर भी 200 पेज में लिखे, फिर भी नंबर काट लेगा अगर ज्यादा बढ़ाकर लिखोगे। ठीक है, तो कहानी के बाद आपका आएगा खंड का। ये एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्रश्न संख्या 7 जो आपका पेपर में हर एक जिले के लिए अलग अलग है। तो जो आपका जिले का है सिर्फ वही वाला करना है। खंडकाव से 2 ही तरीके क्वेश्चन बनता है। खंडकाव की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या तो जो भी खंडकाव है उसका प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, जैसे इसमें भैया ठीक है रसिम रथी पर कर्ण का, तो भैया ये जब उनका चरित्र चित्रण लिखे हो तो महान धनुधर, सामाजिक विडंबना का शिकार, सच्चा मित्र, गुरु भक्त कर्ण, महादानी, ऐसे इनकी जो भी भैया इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहां पर लिख दिया। अब जब भी आप यहां पर शुरू होगा खंड ख, जब भी खंड ख शुरू कर रहे हो, भले यहां पर कितना पेज बचा रहे, इस पेज से आपको नहीं शुरू करना है, आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है। इसमें आपको 2 गद्यांश देगा, जितने भी आपके संस्कृत के चैप्टर हैं उसमें से 2 में से कोई एक करना है। और सबसे खास बात है इसमें 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का अनुवाद। संदर्भ में आपको क्या लिखना रहता है कि जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि बुक का नाम तो सेम है। तो जैसे प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिदिशा के जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर के नाम को और संस्कृत दिदिशा को हमेशा ब्लैक पेन से करना है, उसके बाद अनुवाद करके यहां पर, क्योंकि इसी पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा सही चैप्टर के नाम बताने पर। ठीक है, भले अनुवाद में 1-2 गलती रहे, यहां से आपका 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन यहां पर अगर चैप्टर का नाम आपने सही बताया तो 2 नंबर यहां पर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या, ये क्या था बेटा, प्रश्न संख्या 8 में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क और ख। क में आपका गद्यांश रहेगा, ख में आपका रहेगा क्या चीज, श्लोक, जिसमें 2 श्लोक रहेगा और 2 चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, सुभाषित रत्नानी, जातक कथा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर 2 रहेगा, जैसे परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ठीक है, यानी परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम यानी सम्मुख हमारे सामने मीठा बोलने वाले, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हम ऐसे विष से भरे घड़े को त्याग देंगे, क्योंकि भैया विष से भरे घड़े को अगर हम पिएंगे तो मृत्यु को बुलावा देना, वैसे ही ऐसे मित्र को अगर हम दोस्ती रखेंगे जो हमारे सामने मीठा मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे बुराई करे, तो वो भी भैया क्या है, अपने मृत्यु को बुलावा देना। ठीक है, तो इसका सिंपली आपको संदर्भ लिखना, ये हमारे सुभाषित रत्नानी का है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिशा के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। ये आपको 2 नंबर दे देगा और 5 नंबर इसका अनुवाद। अभी ये सारा इंपॉर्टेंट कैसे आपको तैयार करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद संस्कृत खंड के बाद व्याकरण तो इतना सरल है जिसका कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या 9 में देगा निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का, देखो इसमें देगा आपको 4। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब आता है तो सोचते हैं कि चारों दिया चारों कर दे, बिल्कुल नहीं। इसमें बोल रहा है किसी एक का करना है, एक का करना है, जिसमें लिखना है अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग 1+1 यानी 1 नंबर आपको अर्थ, जैसे यहां पर दिया है। ठीक है, दाल में काला होना, तो 1 नंबर आपको इसके अर्थ पर मिलेगा, तो अर्थ जैसे गड़बड़ होना। फिर इसका वाक्य प्रयोग करोगे, तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहे हो, जरूर कुछ दाल में काला है, 1 नंबर आपको यहां से मिल गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, ये तो बिल्कुल फ्री का मार्क्स है। सर फ्री का क्यों बोल रहा है, क्योंकि भैया ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब इसी पेपर में छुपा है, यानी एक गद्यांश देगा, ये आपकी बुक से नहीं रहेगा, कहीं से उठा के देगा और उससे 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी गद्यांश में। तो ये तो इतना इजी है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, जो प्रीवियस ईयर में आया आप आराम से इसको कर ले जाओगे। प्रश्न संख्या 11 रहेगा। ठीक है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, पर्यायवाची शब्द, तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि 11 में 4 क्वेश्चन रहेगा, तो 11 के क में जो भी कर रहे हो उसको भैया शब्दों में सूक्ष्म अंतर, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यों में गलतियां सुधारना।
क ख ग घ। तो जो भी कर रहे हो प्रश्न संख्या 11 का घ कर रहे हो, ख कर रहे हो, ग कर रहे हो, वो सही जवाब आपको बस लिख देना है, जो भी सही आंसर है दोनों सब ऑप्शन में रहेगा, आपको यहीं से कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा प्रश्न संख्या 12 जिसमें क में रहेगा आपका क्या चीज, रस, ख में रहेगा अलंकार और भैया ग में रहेगा आपका छंद। तो जो भी रस छंद अलंकार है उसमें उदाहरण आपको 1 नंबर परिभाषा, तो जो भी है उसको आपको यहां से कर लेना है। प्रश्न संख्या 13 जो रहेगा भैया वह रहेगा पत्र, और पत्र में जो एग्जामिनर रहता है वो ये देखता है कि पत्र आपने किसको लिखा है, किस विषय पर आपने पत्र लिखा है, और जो पत्र में चीजें हैं वो टू द पॉइंट रहनी चाहिए, यानी जो बॉडी ऑफ लेटर है वो हमेशा टू द पॉइंट, ये नहीं पत्र को पूरा कहानी बता दी है, ठीक है एकदम। और पत्र किसने लिखा है ये भी क्लियर है, किसको लिखा है, किस कारण से लिखा है, किसने लिखा है, वो पत्र में क्लियर रहना चाहिए पत्र पढ़ते ही। ये नहीं कि पता चला बना बनाकर पत्र में लिख लो, निबंध में भले बना बनाकर लिख सकते हो लेकिन पत्र में कभी भी बनाकर लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, इसमें आपका टोटल 5 निबंध आपको देगा जिसमें से कोई एक करना है। तो सबसे पहले ऐसे टॉपिक को चूज करना है, देखना है पेपर में जिस पे आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर निबंध को कहानी की तरह लिखोगे तो कभी भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कम से कम 5 से 7 सब हेडिंग, और सब हेडिंग में प्रस्तावना उपसंहार तो सब में सेम ही रहेगा। उसके अलावा आपका जो 4 से 5 और हेडिंग रहेगा वो भी आपका जो मेन टॉपिक है उससे मिलता जुलता रहना। जैसे यहां पर अगर बेरोजगारी है तो प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का क्या अर्थ है, बेरोजगारी कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी पर ये कितने प्रकार आपने बता दिए, ठीक है। इसके बाद जो भी समस्या जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, वृक्षारोपण का महत्व है, तो जो भी समस्या बता रहे हो उस समस्या को निजात पाने के लिए क्या तरीका बता रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि एग्जामिनर देखना चाहता है कि भैया आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। तो जैसे अगर बेरोजगारी की समस्या बताए तो उसको दूर कैसे कर सकते हो और क्या क्या प्रमुख है, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे दूर करने के लिए यहां पर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे जनसंख्या वृद्धि सबसे पहला, ये मशीनीकरण, ठीक है, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, नए रोजगारों की कमी, ये ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी दूर करने के उपाय में सबसे पहले जनसंख्या पर, उसके बाद सरकार को जैसे मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी है तो वैसे ही कोई ऐसी और स्कीम आना चाहिए जैसे 365 दिन में 250 दिन रोजगार की गारंटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट इसमें अलग से आप लिख सकते हो, लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप अपनी कॉपी में शुरू का निबंध से क्वेश्चन कभी मत शुरू करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सोच सोच कर लिखना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन पर आपको लगाना है ये हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को उतना ही टाइम में कंप्लीट कर लो, ठीक है। निबंध को हमेशा लास्ट में करना है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का है, तो ये नहीं कि सबसे पहले कर दे, क्योंकि पहले उन क्वेश्चन को करना है जो कम समय में सबसे पहले हो जाए। तो निबंध में आपको 25 मिनट लगाना है। ये आप जब भी घर पर प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो 25 मिनट में 5 में से जो भी निबंध करो उसको कंप्लीट कर लो। पत्र में आपको 15 मिनट लगाना है, कहानी एक ही करना है तो 10 मिनट, खंड का भी 10 मिनट, और 5-5 मिनट का आपका रस छंद अलंकार, ठीक है। ये आपका टाइम लिमिट रहना चाहिए। 10 नंबर का एक लेखक का साहित्यिक परिचय, 10 नंबर का कवि का, एमसीक्यू क्वेश्चन भैया जवाब उसी में रहेगा, ढूंढ ढूंढ के 10 मिनट में, और व्याकरण सेक्शन सरल है, 20 मिनट आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद संस्कृत का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद 10-10 मिनट में, और फिर गद्यांश पद्यांश 10-10 मिनट में। इस तरीके से आप देखो तो भैया आपके पास कितना टाइम बचा, 40 मिनट ये हो गया, 50 ये और 75, 40, 50 और 75, तो भैया ये 5 हो गया, 7 5 12 और 4 16, 165 मिनट ये आपका हो गया, और आपको टोटल टाइम मिलेगा 180। बाकी 15 मिनट जो बचेगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे टाइम लग गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में उसको एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं होगा, मैं जितनी क्लासेस आपको दे रहा हूं इतना अगर आप तैयार कर ली, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। हर एक क्वेश्चन को आपको पिछले 3 साल का पेपर, क्वेश्चन बैंक, वायरल पेपर, सब कुछ मिलाकर यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उन सभी का निचोड़ आपको मिलने वाला इस ब्रह्मास्त्र बैच में, इसलिए ज्वाइन कर लेना। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बाकी गद्यांश पद्यांश संस्कृत खंड, इसके कैसे चैप्टर को पहचानना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से ब्रह्मास्त्र बैच में आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ना तो आपको एमसीक्यू में समस्या, ना ही साहित्यिक परिचय में, ना ही कहानी में, ना ही ग्रामर सेक्शन में, ना ही खंडकाओं में, ना ही पत्र, ना ही निबंध।
आपको समस्या है संस्कृत में और गद्यांश पद्यांश, तो उसके लिए अलग से ट्रिक मिलेगा जिससे आपका 100 नंबर आप आराम से कर सकते हो। आप अगर अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो तो जितनी चीजें आपको मिल रही है अगर इतना कर लेते हो तो 90+ तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप और बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। 5 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहला प्रश्न कभी भी आपको निबंध से नहीं करना है। पहले प्रश्न को उस क्वेश्चन से शुरू करना है जिसमें आप 100% कंफर्म हो कि एग्जामिनर इसमें कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। दूसरा, कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है या फिर आधा आ रहा है तो भी करना है, नहीं आ रहा है तो भी बनाकर करना है। छोड़कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा, अगर बनाकर आओगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स उस पर मिलेगा। जिस भी क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ड लिमिट, जैसे आपका ऐसे हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, कहानी हो गया, खंड का हो गया, जिस भी क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ड लिमिट पर ध्यान दे, तो उस क्वेश्चन को आपको कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है, देखना चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चौथा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट करना है। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। इसलिए पेज भरने पर नहीं ध्यान देना है, जितना आपको करेक्ट जवाब आ रहा है उसको करते चलना है, ठीक है। और 5वां सबसे लास्ट पॉइंट है कि भैया राइटिंग आपकी ऐसी रहनी चाहिए रीडेबल। रीडेबल कहने का मतलब है अगर आप लिख रहे हो तो आप उसको पढ़ सको, ऐसी नहीं कि पता चला आप लिख दिए और आप खुद ही उसको ना पढ़ पा रहे हो। राइटिंग और जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट करना है वो सारी चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हो उस क्वेश्चन का मेंशन, ताकि एग्जामिनर मिला सके कि भाई आखिर किस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये पॉइंट है जो आपको आज से फॉलो कर लेना है। मैं चाहता तो इस वीडियो को एग्जाम के 2 दिन पहले भी लेकर आता, तब आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। पहले से बताने का मेन मकसद ये था कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम वाले दिन कोई भी समस्या ना हो। अभी आप जिस चैनल पर हो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आप जिस बोर्ड की तैयारी करो, स्टेट रैंक 1 लगातार 2 साल से, स्टेट रैंक 2, 6, 7, 8, 9, और इस बार का मिशन ये कि टॉप 10 में जितने बच्चों शुभम क्लासेस के हो। तो जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उनके पास एक अंतिम ट्रेन है ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अभी इसकी फीस सिर्फ 699 रुपए, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी और पूरा एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। तो ब्रह्मास्त्र बैच में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। आप तुरंत प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिससे भैया ऑलरेडी लाखों बच्चे पढ़ाई करें। इस ऐप को डाउनलोड करो, तो इस नंबर पर कॉल करो कि हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड करोगे पेड कोर्स में जाओगे, इस ऐप में स्टडी मटेरियल में बहुत चीजें, जैसे प्रीवियस ईयर का हिंदी का 2024-25 के सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर 2024 और 23 का 7 सेट का पेपर, ये सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। तो वहां से जाकर आप फ्री सेक्शन से भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो और बैच को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर एक चीज का आपको लिंक मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है जहां से आप जुड़ सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे। जो बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, क्योंकि अच्छी चीजों को शेयर करोगे तो भैया भगवान भी आपका साथ देगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हो, अभी मैं इन सारे टॉपिक जितना भी आपको बताया इन सारे टॉपिक का मैं 1 शॉट लेकर आ रहा हूं। 2 से 3 टॉपिक का मैंने करा दिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें मैं आपके पत्र का जो 6 नंबर का है उसमें 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।